अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज है रमज़ान की 21 तारीख और अप्रैल की 12। हालात हमारे, हमने कहा हम आपके साथ कुछ शेयर कर लेते हैं। आसिम को जब हम लेकर गए मतलब दफनाने के लिए, तो आसिम को पहले यहाँ लाया गया इसी कमरे में जहाँ मैं बैठी हुई हूँ, और उसके बाद फिर मुसलसल सारे रिश्तेदार और हमारे गांव के और उसके फ्रेंड्स और साइमा की फैमिली और हमारी फैमिली, ये सब जमा होते रहे। साथ साथ कुरान पानियाँ, आप लोगों ने भी बहुत दुआएं मुझे भेजी हैं। कितनी कितनी मरतबा सूरह यासीन पढ़ के जो जिन्होंने मुझे डीएम्स किए हैं, वो मैंने उनके अमानत के तौर पर जब आसिम के लिए दुआ हुई थी तो वो मैंने आगे पहुंचा दी हैं। कुरान शरीफ लोगों ने इतने ख़त्म करके मुझे दिए हैं आसिम के लिए, और मज़ीद दुआएं बहुत आती हैं रोज़ाना। तो इसलिए मुझे लगा कि मैं ये आज का ये बनाऊं। साइमा के बारे में बहुत लोग पूछ रहे हैं, मुर्तज़ा के बारे में बहुत लोग पूछ रहे हैं, तो इट्स अ ग्रेट लॉस। मैं आपको सच्ची बात बताऊं तो पहले तो ये होता है कि शौक में होता है इंसान तकरीबन कुछ दिन, और उसके बाद जब वो उस शौक से निकलता है तो फिर बहुत डिप्रेशन होती है। जैसे कि अब हम लोगों को आप देख लें तो हम रोज़ा खोलने के बाद से लेकर रात 9-10 बजे तक हम सिर्फ खाली बैठे हुए अपनी दीवारों को और छत को देख रहे होते हैं, बिकॉज हमारा साथ था आसिम का। और अंजुम का तो और भी ज़्यादा था, बिकॉज एक ही भाई यहाँ पे था और अंजुम हमेशा एवरी डे शी यूज्ड टू टॉक। और आजकल की रूटीन में रोज़ा खोलने के बाद डेफिनेटली घंटों ब्लॉग में जो भी चीज़ आपको नज़र आएगी वो नज़र आएगी आपको ये सारा कुछ जो हम कर रहे हैं ना, यानी आसिम के लिए कुरान ख़ानियाँ, दुआ, साइमा के पास, साइमा को बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। मेंटली शी इज़ वेरी डिप्रेस्ड, शी इज़ वेरी सैड, बिल्कुल अकेली रह गई है वो। मुर्तज़ा को का करना और वो सारा कुछ हम जो कर रहे हैं, उसके अलावा जो मैं करती हूँ वो मैं अब ब्लॉग में डालूँगी। मेरे मैक्सिमम बहुत सारे, तकरीबन आप सब ने ये चीज़ जो है वो रियलाइज़ कर ली हुई थी कि मामा गलोर वही दिखा रही हैं जो अपना मतलब बाकी रूटीन जो मेरी चलती है। लेकिन कुछ लोग बीच में काफ़ी सरकास्टिकली मुझे कह रहे थे कि आपको अपने भाई के गम में होना चाहिए। नोबडी हैज़ टू टेल मी यार, ये तो जो मेरा लॉस हुआ है ना, और जो मुझे ये मेरा अकेलापन है, ये आप मुझे ना ही बताएं तो बेहतर है। मुझे पता है तो मेरे भाई जो था ना, वो ही वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, और मैं उसी की बहन हूँ, और मैं भी उतनी ही उसकी कुछ ना कुछ झलक मेरे अंदर भी आपको नज़र आएगी। बहुत से लोगों ने कहा है कि मेरे ब्लॉग आसिम के बगैर अधूरे होंगे। यस आई एग्री, लेकिन मैं क्या करूँ, यू हैव टू बेयर मी। और मुजीब भी नज़र आएंगे, अभी साइमा को भी मैं नहीं ला सकती क्योंकि वो 4 महीने तक जाहिर है इद्दत में है। और बहरहाल लेकिन मैसेज उसने ज़रूर दिया है कि आप सबका शुक्रिया अदा किया है, वो आपको बहुत दुआएं देती है, जितना आप सब ने कंसर्न शो किया है अबाउट मुर्तज़ा एंड साइमा। तो हम सब बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। मैं इस तरह से आपको नहीं छोड़ूंगी। आसिम की जहाँ पर आसिम सो रहा है वहाँ चलेंगे, और मैं तो जाती हूँ, मैं जाती हूँ वहाँ। मेरी अम्मी की कब्र है, अब्बू की, मुजीब के फादर की। आसिम के लिए दुआ करती हूँ, आपको भी लेके जाऊँगी। मुझे पता है कि आप लोगों को भी बिल्कुल करार नहीं आ रहा, आपके दिल भी बेचैन है, तो मैं आपको साथ लेके जाऊंगी और हम सब मिल के फातिहा पढ़ेंगे उधर, और आसिम की बख्शिश के लिए दुआ करेंगे। और बाकी बस यही है, इतना सा मैंने आपको बताना था, मैंने कहा ये मैं बता दूं। और अल्लाह ताला ने एक पूरे एक निज़ाम बनाया हुआ है। दिस थिंग हैपन्स एवरीवेयर, एवरी टाइम, एवरीवन। और अल्टीमेटली अल्लाह ताला सब्र दे ही देता है, बिकॉज अल्लाह ताला ने जो इंसान के अंदर क्वालिटीज़ रखी है उनमें से एक ये भी रखा हुआ है। अगर ये ना रखा जाता तो इमेजिन कि क्या होता है इस दुनिया में।
तो इसलिए हमें सब्र करना चाहिए और सब्र इसलिए दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला। एक्चुअली जाने वाले तो चले जाते हैं, लेकिन आसिम के साथ जो है ना वो लाइक ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, आप कह सकते हैं मेरा बेस्टी था वो। और हमने बैठकर ना घंटों लगे रहते थे हम लोग, फलानी डिश ऐसे बना सकते हैं, पुडिंग के तरीके, और आपा यूँ करो। उसको कुकिंग का शौक था, he was very fond of it. या एंड ही वाज फॉन्ड ऑफ फूड। तो वो वाली हमने बैठ के, यानी इतना ज़्यादा वो मेरे क्लोज था कि ही यूज्ड टू एडवाइज मी कि ये पहनो, आपा तुम यूँ करो, तुम, मुझे कहता था तुम बूढ़ी नहीं हो रही, तुम इवॉल्व हो रही हो, तुम दिन ब दिन जो है वो और ज़्यादा, एंड ही यूज्ड टू एनकरेज मी ऑन दैट। तो ये ऐसा कोई भाई नहीं होता। जिस तरह मैं कह रही हूँ उसके फ्रेंड्स भी इसी तरह ही रो रहे हैं, हो सकता है उनके साथ भी वो इसी तरह ही फ्रेंडली हो। उसके अंदर ना एक आर्ट था, एक मैजिक था उसमें, उसके पास, जिससे वो ना लोगों को विन कर लेता था। एक दफ़ा जो उससे मिलता था वो फिर दोबारा मिलता था उससे। नोबडी इज़ रेडी टू फॉरगेट हिम। आप लोग भी, मुझे पता है कि उसको भूल नहीं पा रहे हैं। मेरे पास कुछ क्लिप्स हैं आसिम के जो मैं नहीं दिखाना चाह रही थी, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि मेरा प्रोफेशन डॉक्टर है। डॉक्टर का काम होता है तसल्ली देना। हम कभी कोई ऐसी बात नहीं करते हैं जिससे दूसरा कोई डिप्रेस हो। ये हम कहते हैं ये लेमैन काम है, आम लोग ये करते हैं। इवन जो हमसे अफसोस करते हैं वो भी हमें अफसुर्दा करते हैं, बट करना चाहिए, ये नहीं मैं कह रही कि ना करें। बट बीइंग अ डॉक्टर, मेरे पास इतने क्लिप्स और इतने वॉइस मैसेजेस हैं आसिम के, जो मैं आप लोगों की तसल्ली के लिए आप लोगों को सुना सकती हूँ और दिखा सकती हूँ, बट आई डोंट नो व्हाई आई डोंट वांट टू डू दैट। कोई छोटे छोटे क्लिप्स उसके और कुछ पिक्चर्स, मेमोरीज मेरे साथ, जो मेरे लिए बहुत तकलीफ दे होगा आपको दिखाना। और मैं खुद डेफिनेटली अपना ये ब्लॉग नहीं देखूंगी, क्योंकि मुझसे अभी ये बर्दाश्त नहीं होता। तो वो देखें आप, और इसी तरह हमें दुआ में याद रखें। आइंदा जो मेरे व्लॉग्स होंगे, प्लीज़ बिल्कुल आपने ये नहीं कहना कि आप खाना खा रही हैं, और अब मैं खाना भी खा रही हूँ, काम पे भी जा रही हूँ। और अपने बेटे के लिए मैंने शलवार कमीज़ भी ली थी, क्योंकि उसने ईद की नमाज़ पढ़नी है और वो कनाडा में है, वहाँ पे शलवार कमीज़ वो नहीं ले सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि हम नए कपड़े ख़रीद के तो यहाँ पर ईदें मना रहे हैं, इट डज़ंट मीन दैट। तो जो व्लॉग्स आएंगे उसमें जो मेरा दुख है या मेरी जो अंदर के हालात है ना, वो नहीं होंगे। दैट इज़ गोइंग टू बी द नॉर्मल रूटीन ऑफ माई लाइफ। अगर मैंने शेयर की तो आई होप यू अंडरस्टैंड। आसिम की मेमोरीज में से एक मेमोरी जो मैं जब उसके घर अभी गई हुई थी, तो मैं ये उसकी फेवरेट शर्ट ले आई थी। इसमें मुझे आसिम नज़र आता है, क्योंकि ही यूज्ड टू वेयर दिस शर्ट एवरी अदर डे। और मैं कहती थी कि आसिम तुम यही पहनते हो, बट ये उसकी फेवरेट शर्ट थी, तो ये मेरे पास रहेगी। और ये क्रॉक्स हैं उसके, तो वो एक दफ़ा गिलगित गया था और वहाँ से उसने ये लिए थे, और ये पहनकर वो अपने कंस्ट्रक्शन वर्क और ये सारा कुछ करवाता था। तो ये मैं ले आई थी। मैंने कहा ये मेरे उसकी बहुत पर्सनल बिलोंगिंग्स थी, जो मैंने कहा मैं अपने पास रखूँगी। तो चल के बाकी मेमोरीज भी देख। अच्छा, वो एक प्याला सा था, उसके अंदर वो आपका इतना बड़ा गॉल्फ बॉल जितना बड़ा रसगुल्ला, हाँ, और वो बंगाली की छोटी सी दुकान टाइप सी थी घंटा घर के पास, और वो उसके अंदर उसका शीरा सा, उसके अंदर वो अच्छा, ये बहुत स्वीट भी नहीं होते बंगाली रसगुल्ले, नहीं, क्योंकि हाँ। इसका शीरा बड़ा पतला सा, हाँ, कम और चीनी उसको आप वाला। ले तो ये उसमें ना बड़ा अच्छा पनीर का एग्जैक्टली, आफ्टर टेस्ट में हाँ। आता है।